हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में हम भाद्रपद मास की अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या या पिठोरा अमावस्या भी जिसे कहते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। इस बार कुशग्रहणी सोमवती अमावस्या 6 सितंबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 6 सितंबर सुबह 7:38 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। भाद्रपद मास की इस अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा यानी घास इकट्ठी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली कुशा यदि इस दिन एकत्रित करके रख ली जाए तो वह बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। इस अमावस्या को पिठोरा अमावस्या भी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती ने देवी इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति या अपनी संतान के कुशल मंगल के लिए उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दिन केवल महिलाएं और माताएं ही व्रत रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को नहीं रखती। पूजा के लिए गुजिया, शक्कर पारे, गुज के पारे और मठरी बनाई जाती है। देवी देवताओं को उनका भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद आटे से देवी देवताओं को बनाया जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और अपने पितरों को याद किया जाता है। इसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा की जाती हैं। अमावस्या तिथि शनि देव के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करना भी आवश्यक माना जाता है। पूजा पाठ के साथ साथ इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा सुनना भी विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार से है। एक बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवती थी। गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब वह ब्राह्मण दंपत्ति चिंतित हो गए और उन्होंने साधु महाराज से कोई उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर सोचा, फिर उसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की महिला रहती है, अपने बेटे और बहू के साथ, जो बहुत ही आचार विचार, संस्कार संपन्न और पति पारायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या में के भाग्य में जो वैधव्य योग है वह मिट जाएगा। साधु महाराज कहने लगे, वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। इस बात को सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन वह कन्या प्रातःकाल उठ सोना धोबिन के घर जा साफ सफाई और अन्य सारे घर के काम करके वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से कहने लगी, बहू, तुम तो रोज ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, मुझे तो पता भी नहीं चलता। बहू कहने लगी, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप भी खुद सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं, मैं ही देर से उठती हूँ। ऐसी बात सोच दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि ऐसा कौन है जो इतनी सुबह आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। अगले दिन धोबिन ने देखा एक कन्या सुबह अंधेरे अंधेरे रहते आई और घर के सारे काम करके जाने लगी।
जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं? तब उस कन्या ने साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन से कही। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल चली थी। यह सोच कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा, उसे भंवरी देकर परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर के मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़े से 108 बार भंवरी दी और 108 बार ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास माना जाता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी दे, सोना धोबिन और गौणी गणेश की पूजा करे। ऐसा करने से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री आदि की भंवरी दी जाती है। इस भंवरी पर चढ़ाए गए सामान को किसी ब्राह्मण को दे दिया जाता है। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।